लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार में हम समीक्षा करेंगे दुनिया भर के सबसे बड़े अखबारों के एडिटोरियल्स की। वेस्ट एशिया में ईरान युद्ध अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को चुनौती दे रहा है। शुरू करते हैं ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्डियन से, जिसका पहला संपादकीय है गल्फ वॉर से ऊर्जा का झटका, सख्त वित्तीय नियमों की सीमा उजागर। अखबार के मुताबिक ईरान वॉर के कारण ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल आया है, जो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल रहा है। संपादकीय लिखता है कि यूरोपीय देशों में सख्त बजट नियम अब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। असली सवाल ये उठाया गया है कि इस भारी नुकसान को आखिर कौन उठाएगा, सरकारें, प्राइवेट कंपनियां या आम नागरिक। गार्डियन का मत है कि इस वक्त बजट नियमों में लचीलापन लाना बहुत जरूरी है, वरना महंगाई और बेरोजगारी का बोझ आम लोगों पर और बढ़ जाएगा। अल जजीरा का महत्वपूर्ण संपादकीय है ईरान का शुरू किया हुआ युद्ध कैसे लड़ रहा है तेहरान। अखबार के मुताबिक ईरान का लक्ष्य सैन्य जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि युद्ध को इतना महंगा और लंबा बना देना है कि कोई भी ताकत शासन बदलने की हिम्मत न कर सके। संपादकीय कहता है कि हॉर्मुज में यातायात बाधित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अल जजीरा का विश्लेषण है कि ईरान की ये रणनीति लंबे समय तक टिकने वाली है और इसे हल्के में लेना काफी खतरनाक होगा। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र द डॉन का संपादकीय है कूटनीतिक धक्का। डॉन के मुताबिक ईरान युद्ध के दूसरे महीने में पाकिस्तान अचानक कूटनीति का मुख्य केंद्र बन गया है। संपादकीय में लिखा गया है कि सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्री पाकिस्तानी नेतृत्व से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। डॉन कहता है कि पाकिस्तान की ये कोशिशें अरब देशों के स्वर को नरम कर रही हैं, लेकिन अखबार चेतावनी भी देता है कि अगर एक छोटी सी गलती भी हुई तो यह पूरा क्षेत्र आग की लपटों से घिर सकता है। इसलिए अखबार तुरंत युद्ध विराम की जरूरत पर बल देता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने युद्ध की जगह अपने संपादकीय में एक जरूरी अमेरिकी घरेलू मुद्दे पर ध्यान दिया है। इसका एडिटोरियल है जन्मसिद्ध नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अमेरिका की पहचान खतरे में। अखबार के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जल्द ही 14वें संशोधन को लेकर एक फैसला करने वाला है। संपादकीय लिखता है कि अगर जन्म के आधार पर नागरिकता को सीमित किया गया तो लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होगा और इमिग्रेशन व्यवस्था में भारी अराजकता फैल सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी मुद्दे पर चिंता जताते हुए पूछा है कि क्या अमेरिका 1914 जैसी विभाजनकारी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। चीन के सबसे बड़े और प्रमुख सरकारी नजरिया रखने वाले अखबार पीपल्स डेली का संपादकीय है संशोधित विदेश व्यापार कानून, चीन को गुणवत्ता वाले व्यापार की ओर बढ़ावा। अखबार के मुताबिक 1 मार्च 2026 से लागू ये नया कानून चीन को उच्च गुणवत्ता वाले व्यापार की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। अखबार कहता है कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता और ईरान संकट के बीच ये कानून चीन की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार का संपादकीय एक अहम आर्थिक विषय पर है, जो व्यापार में मिस इनवॉइसिंग से जुड़ा है। बांग्लादेश का खतरनाक रिकॉर्ड शीर्षक से लिखे संपादकीय में अखबार के मुताबिक निर्यात और आयात में गलत बिलिंग से हर साल अरबों डॉलर देश से बाहर जा रहे हैं। डेली स्टार लिखता है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, टैक्स चोरी हो रही है और गरीबी की खाई और गहरी होती जा रही है। अखबार बांग्लादेश सरकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने और सख्त कानून लागू करने की अपील करता है। और अब बात भारत के अखबारों की। द हिंदू का संपादकीय है नीचे गिरते हुए ईरान युद्ध पर अमेरिका की रणनीति। अखबार के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान में जमीन पर उतरकर हमला करता है तो इराक युद्ध जैसी लंबी अस्थिरता और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एडिटोरियल कहता है कि ईरान की मिसाइल क्षमता और उसके क्षेत्रीय गठबंधनों को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए ताकत के प्रदर्शन के बजाय कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाना ही समझदारी भरा कदम होगा।
द हिंदू का दूसरा संपादकीय है कानून की भावना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के धार्मिक रूपांतरण कानून। अखबार के मुताबिक इन नए कानूनों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हमला हो रहा है। अखबार लिखता है कि राज्य अब निजी धार्मिक फैसलों में दखलंदाजी कर रहा है। अखबार चेतावनी देता है कि ऐसे कानून अल्पसंख्यक समुदायों को परेशान करने वाले हैं और देश की धर्मनिरपेक्षता की नींव को कमजोर करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय है महिला एलीट खेल में सेक्स टेस्ट, समानता और गोपनीयता पर सवाल। अखबार के मुताबिक महिला खिलाड़ियों पर किए जा रहे सेक्स टेस्ट समानता के सिद्धांत और गोपनीयता के अधिकार दोनों पर असर डाल रहे हैं। अखबार लिखता है कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स एथलीट्स को बाहर करने से निष्पक्षता के नाम पर अन्याय हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की सलाह है कि सभी नियम वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित और मानव अधिकारों का सम्मान करने वाले होने चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस का दूसरा रोचक संपादकीय है चार्ल्स डार्विन के शिक्षक की वापसी, कैम्ब्रिज में पुरानी शिक्षा पद्धति का लौटना। अखबार के मुताबिक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 19वीं सदी की पुरानी शिक्षण पद्धति को फिर से शुरू किया है। अखबार लिखता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अब जीवित सैंपल्स और वास्तविक नमूनों के साथ हाथों से काम करना सीख रहे हैं। इससे उनका धैर्य, सूक्ष्म अवलोकन शक्ति और वैज्ञानिक जिज्ञासा बहुत बढ़ रही है। अखबार कहता है कि आधुनिक शिक्षा में भी पारंपरिक तरीकों की बड़ी उपयोगिता है। इन सब अखबारों के संपादकियों से एक बात बहुत साफ निकल कर आती है। पूरी दुनिया ईरान युद्ध, हॉर्मुज संकट और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंतित है। हर अखबार डिप्लोमेसी, संवाद और लचीले फैसलों की जरूरत पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही जन्मसिद्ध नागरिकता, व्यापार के नियम, धार्मिक स्वतंत्रता, खेल नीति और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घरेलू मुद्दों पर भी गंभीर बहस जारी है। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया तो इसे सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। लेट्स माइक ऐप डाउनलोड कर आप इसे रेडियो पर भी सुन सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.